मुस्लिम चरण एसआर आदर्श स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, कक्षा 10वीं की पहली क्लास पढ़ी थी, अब दूसरी क्लास के बारे में अपन पढ़ेंगे कि क्या है ये गुलाम वंश, क्या है ये खिलजी वंश, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, कुछ चीज़ें तो बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बोलकर बताऊंगा, लेकिन आपको मेरी हर चीज सुननी है, ध्यान से सुननी है, और जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको आपको राइट डाउन अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि सारी चीजें यहाँ नहीं लिख सकते हैं। कुछ चीज बोल के भी बताई जाती है, कुछ चीज लिखकर भी बताई जाती है, लेकिन आपको सारी चीजें नोट डाउन करनी है अपनी नोटबुक के अंदर, उन चीजों को पढ़ना है और अपने जो किताब के जो प्रश्न उत्तर है उसमें देखना है कि ये प्रश्न है, इसका उत्तर ये है, और वो सारी चीजें आप सभी बच्चों को करनी होगी। अब देखते हैं, अपने पास एक वंश है, जैसा कि मैंने बताया था कि गुलाम वंश। ये जो गुलाम वंश था, इसने 1206 से लेके 1290 तक शासन किया। गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों, गुलाम वंश की जो स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना की थी। यानी दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसके समय कुतुब मीनार का निर्माण हुआ दिल्ली में। दिल्ली में एक नाम सुना हुआ है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था, वो तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके नाम पर करवाया? अक्सर बच्चे यही सोचते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर करवाया। विद्यार्थियों, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर नहीं करवाया। कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली में कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था, वो एक सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यानी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही इस कुतुब मीनार का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। 1210 के अंदर पोलो खेलते समय इस कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। यानी कुतुबुद्दीन सबसे पहले लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। किसको? लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। और कुतुबुद्दीन की मृत्यु कैसे होती है? पोलो का खेल होता है ना, घोड़े के ऊपर बैठ के, ऐसे ये खेल रहा था और क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों देखो, एक व्यक्ति है जिसका नाम है इल्तुतमिश। यानी इसी कुतुबुद्दीन का जो पुत्र था, यानी इसी कुतुबुद्दीन ऐबक, इस कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। और ये जो इल्तुतमिश था, इस इल्तुतमिश को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठन करता माना जाता है। यानी इसी इल्तुतमिश को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठन करता किसको माना जाता है? इसी इल्तुतमिश को माना जाता है। दोस्तों, ये जो इल्तुतमिश था, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तब इल्तुतमिश अपना जो पुत्र होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, क्या नाम होता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। यानी इल्तुतमिश अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को वहां का शासक बनाता है। ये जो इल्तुतमिश था, इस इल्तुतमिश के एक तो था लड़का जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और इसी इल्तुतमिश के एक लड़की थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। अभी आपको बताते हैं कौन थी रजिया सुल्तान, जिसके बारे में अक्सर परीक्षाओं में क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी ये जो इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश किसका बेटा था? कुतुबुद्दीन का। किसका बेटा था? कुतुबुद्दीन का। और इस इल्तुतमिश के एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़के का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्या नाम था? रुकनुद्दीन। लड़के का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। लड़की का नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये किसके लड़की थे? इल्तुतमिश का लड़का था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, लड़की थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में शासक कौन बनता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह की कुछ लोगों द्वारा हत्या हो जाती है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या हो जाती है
उसके बाद में जो शासन बनती है वो रजिया सुल्तान नाम की महिला बनती है। यानी पूरे भारत में एकमात्र ये थी महिला जिसने शासन किया था, ये राजा बनी थी, सुल्तान बनी थी, जिसने एक महिला होते हुए इसने शासन किया था, ये एकमात्र ही थी। न तो कोई मुगल वंश में कोई महिला आई जिसने भारत में शासन किया, और न कोई दिल्ली सल्तनत में आई। यानी मध्यकालीन भारत की एकमात्र महिला थी जिसने भारत में क्या किया था, शासन किया था, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया सुल्तान। इसके रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद में जो शासन करती है वो रजिया सुल्तान शासन करती है। रजिया सुल्तान ने महिलाओं के लिए एक नियम चलाया। रजिया सुल्तान ने महिलाओं से कहा कि महिलाएं अब पर्दा नहीं लगाएगी, यानी महिलाओं के लिए जो घूंघट वाली जो प्रथा थी इसने हटा दी। और रजिया सुल्तान ने कहा कि मेरे दरबार में जो भी महिला आए वो क्या है, एक टोपी पहन के आएगी, एक टोपी और एक कोट और ऐसे करके चौड़ा पायजामा टाइप में ऐसे कपड़े पहन के मेरे दरबार में प्रवेश किया जाएगा। तो ये थी रजिया। और इसी गुलाम वंश का जो शासक था बलबन, क्या नाम था? बलबन। और ये जो बलबन है, बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है, राजत्व सिद्धांत वो बहुत प्रसिद्ध है। बलबन ये मानता है दोस्तों कि बलबन ये मानता है कि जो ईश्वर है, भगवान है, पृथ्वी पर उसका जो प्रतिनिधि है वो बलबन अपने आप को मानता था। बलबन मानता था कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, यानी मैं ही ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, और मैंने ही जो राजत्व जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था दोस्तों? बलबन ने दिया था। तो ये जो गुलाम वंश था इसने भी भारत में शासन किया था। ये लोग आए थे, इन लोगों ने गुलाम वंश के दौरान भारत में क्या किया था? शासन किया था। गुलाम वंश में इन लोगों ने शासन किया था। और गुलाम वंश का जो अंतिम जो शासक था, गुलाम वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था कम्यूरस। क्या नाम था? कम्यूरस। कम्यूरस नाम का अंतिम शासक था। उसकी जो हत्या की थी वो किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी 1290 में भारत में खिलजी वंश की क्या डालता है? नींव डालता है। 1290 ईस्वी के अंदर जलालुद्दीन खिलजी भारत में कौन से वंश की नींव डालता है दोस्तों? खिलजी वंश की नींव डालता है। क्या है ये खिलजी वंश, या कैसे कैसे शासन आए थे, उनके बारे में अपन क्या है जरा चर्चा करेंगे। यानी खिलजी वंश के दौरान कैसे कैसे भारत में क्या है शासन आए थे, शासक आए थे, उनके बारे में क्या है अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब देखो ये जलालुद्दीन खिलजी क्या है, शासक बनता है। अब जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक होता है, इसने खिलजी वंश की नींव डाली थी। उस समय राजस्थान के अंदर एक शासक था जिसका नाम था हमीर देव चौहान। यानी राजस्थान के अंदर एक रणथंबोर का शासक था, रणथंबोर का शासक था जिसका नाम था हमीर देव चौहान। दोस्तों ये जो दुर्ग बना हुआ है, ये दुर्ग है रणथंबोर का किला। कौन सा किला है? रणथंबोर दुर्ग है। ये कौन सा दुर्ग है? ये दुर्ग है रणथंबोर दुर्ग। और इसी रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है जाहिल दुर्ग को। किसको कहा जाता है? जाहिल दुर्ग। यानी एक दुर्ग है जिसका नाम है जाहिल दुर्ग। यानी रणथंबोर दुर्ग की कुंजी यानी चाबी किसको कहा जाता है? जाहिल दुर्ग को कहा जाता है। यानी इस दुर्ग को अगर आपको जीतना है तो ये ताला खोलना बहुत जरूरी है। बात है आपके 1291 की बात है, यानी बात है आपके 1292 यानी 1291 की बात है। उस समय इसी जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले कौन से दुर्ग पर अधिकार किया था? जाहिल दुर्ग पर अधिकार किया। यानी खिलजी वंश का एक शासक था जलालुद्दीन खिलजी, इसने जाहिल दुर्ग पर अधिकार किया। विद्यार्थियों ये जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत जाता है। इस दुर्ग में इसकी जीत हो जाती है। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। फिर बाद में ये आगे बढ़ता है कौन से दुर्ग को जीतने के लिए? जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर दुर्ग को जीतने के लिए आगे बढ़ता है। विद्यार्थियों ये रणथंबोर दुर्ग को जीत नहीं पाता है। जलालुद्दीन खिलजी यहाँ से लेके
चोटी से लेके एडी तक जोर लगा देता है जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन इस दुर्ग को जीत नहीं पाता है। काफी कोशिश करता है, जीत नहीं पाता है, क्योंकि अमीर अपने राजस्थान का शासक हमीरदेव चौहान बहुत शक्तिशाली शासक था। इसी हमीरदेव चौहान को 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है। फिर बाद में अंत में ये हार मान के वापस चला जाता है। रणथंभौर दुर्ग को जलालुद्दीन खिलजी जीत नहीं सकता है, हार मान के वापस चला जाता है और कहता है कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के इकबाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। यानी यही जलालुद्दीन खिलजी इसी रणथंभौर दुर्ग के लिए कहता है कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के इकबाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। क्यों? क्योंकि इसने अपनी आत्मा को शांति दी। अंगूर है ना कि अंगूर खट्टे, अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो तो फिर क्या आत्मा को शांति तो देते हो ना। ये जीत तो सका नहीं और क्या कह के गया कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के इकबाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। जैसे अपन कांस्टेबल पुलिस की तैयारी करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है पुलिस में अपना, तो अपन कहते हैं ना कि पुलिस की कोई नौकरी है, दिन पगो मत ऊपर रहना पड़े, कटे ड्यूटी दे दे, 24 घंटा ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ। अपन 12वीं की तैयारी करते हैं, 12वीं में 52% बढ़ जाते हैं, बहुत कम परसेंटेज बढ़ते हैं, तब घर वाले कहते हैं देख थारे बड़ा 12वीं में 52% बढ़िया, वो देख पड़ोसी मानो फलानी छोरा 80% बढ़िया 80, तो क्या पापा परसेंटेज कटी परीक्षा में कटी परसेंटेज कोई काम थोड़ी आवे। उन्हें ग्रेस बाय पास होड़ो, देखो वो देखो पुलिस में लागोड़ो है, वो 45% पास होड़ो, मास्टर बनियोड़ो है, परसेंटेज कहीं काम नहीं आवे। यानी अपन क्या है, अपनी आत्मा को क्या देते हैं दोस्तों? संतुष्टि देते हैं। वैसे के वैसे इसी जलालुद्दीन खिलजी ने ऐसा काम किया था। अब आगे देखते हैं दोस्तों, बात है 1296 की। कब की बात है? 1296 ईस्वी की बात है। उस समय इसी जलालुद्दीन खिलजी का भतीज था जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। और इसी जलालुद्दीन खिलजी का जो दामाद था उसी का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। यानी इसमें ऐसा होता था, इन लोगों में ऐसा होता है कि अपना जो रियल काके की लड़की के साथ भी ये शादी कर सकते थे। यानी रियल काको बड़ों के जो भाई होते थे ये आपस में शादियां कर सकते थे ऐसे। यानी जलालुद्दीन खिलजी की बेटी का नाम था चिमना। क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी की बेटी थी जिसका नाम क्या था? चिमना। और इस चिमना की शादी जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सगे भतीजे के साथ करवा दी। यानी जलालुद्दीन खिलजी का ही दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अब 1296 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी या अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 के अंदर अपने ससुर जी या अपने चाचा की हत्या कर दी और 1296 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी भारत का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 के अंदर शासन बनता है और 1296 से लेके अलाउद्दीन खिलजी ने जो शासन किया था वो शासन किया था 1316 तक। यानी 1296 से लेके 1316 तक जो शासन किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था। और ऐसा माना जाता है इसने इतना दमदार और भयंकर शासन किया कि वो इतिहास के अंदर एक अपनी अलग छाप छोड़ के चला गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान से बहुत ज्यादा रिश्ता रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में जहां जहां युद्ध किए, जहां जहां आक्रमण किए, वहां साके कर दिए। 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का साका किया था। 1299 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर का साका किया था। 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का साका किया था और 1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का साका किया था। 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का साका किया था। यहाँ इतना राजस्थान को सबसे ज्यादा जो भारी कष्ट पहुंचाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज्यादा भारी कष्ट पहुंचाया था। छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी वजह पर ये जलालुद्दीन खिलजी क्या कर देता था दोस्तों? ये अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देता था? साका कर देता था। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था इसकी जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। इसने एक बाजार लगाया था और उन बाजार के अंदर जो वस्तुएं थी उन वस्तुओं की एक निर्धारित जो मूल्य रख दिया था। बहुत सस्ती रेट में वस्तुएं बिकती थी और संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में सबसे पहले अपने सैनिकों को जो नगद वेतन दिया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था।
यानी कैश पेमेंट करना, जो हाजिरी देनी शुरू की, कैश पेमेंट सैलरी देनी शुरू की थी, वो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया था पूरे विश्व के अंदर। उससे पहले जो लोग थे वो अपने सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया करते थे। और इसी खिलजी वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी, यानी खिलजी वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो खिलजी। अब ये दुर्ग है जिसका नाम है रणथंबोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग की कुंजी किसको कहा जाता है? जहीन दुर्ग को कहा जाता है। और रणथंबोर दुर्ग का जो शासक था वो कौन था दोस्तों? वो था हमीर देव चौहान। रणथंबोर दुर्ग का जो शासक था वो था हमीर देव चौहान। अगली स्टोरी अपन इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।